देश का आज हालत क्या है, बस से बदतर है। आज हालत देख रहे हो, बांग्लादेश का जो हालत है वो हालत यहाँ होने वाले। जो बांग्लादेश का जो हालत हुआ है, एक 3 लड़कों ने इंस्टाग्राम पे चलाया है, इंस्टाग्राम पे ऐसा चलाया कि बांग्लादेश को देखो कहाँ लेके आ गए। आज शेख हसीना भागी फिर रही है, तो वही हाल मोदी का होने वाला है। आरएसएस से क्या समस्या? आरएसएस से समझ के क्या, देश के अंदर दंगे कर रही है आरएसएस। आरएसएस का मतलब क्या है, आरएसएस देश में दंगे कर रही है। जब स्वयं सेवक संघ, तुमने सीमी पे पाबंदी लगाई है, जब तुमने सीमी पे पाबंदी लगाई तो आरएसएस पे लगाओ, सिमी जो संगठन है। आप बता दीजिए 2014 के बाद कोई आतंकवादी हमला बता दीजिए ताज होटल के जैसा, या कोई 2002 का दंगा बता दीजिए, या फिर कोई बम ब्लास्ट बता दीजिए गाड़ी रेलवे के अंदर। आए दिन जो होते थे, हर साल होते थे, आप बता दीजिएगा। आज तो ऐसा हो गया कि आतंकवादी कश्मीर के बाहर ही चला जाता है, उसको अंदर आने का मौका ही नहीं मिलता। ये सरकार ने छूट दिया तभी हो रहा है ना। सरकार अगर आपका हाथ बांध रखेगी तो आप मीडिया कैमरा लेके चलोगे? नहीं चलोगे ना। हाथ खुले तभी ये पब्लिक के पास आप आए हो। बिल्कुल है ना, आपकी कंपनी ने छूट दिया है ना आपको कि आप जा करके ओपिनियन लीजिएगा, तभी हो रहा है ना। आज 2014 के बाद कोई बताए मुझे। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के राज्य में 14 से 20 आरएसएस वालों का मर्डर हुआ, तब कहाँ समाज था? थे क्या कोई समाज में? फिर क्यों नहीं बोलने वाले हुए? हाँ, बोलने वाले होने चाहिए ना। अभी योगी जी ने एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, बराबर। हाँ, बड़ी चर्चा हुई, बात बराबर है, बटोगे तो कटोगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप बटो मत और किसी को काट दो जाके। आप एकजुट तो रहो। जहाँ अपने धर्म की बात आती, जहाँ अपने समाज की बात आती, एकजुट तो रहो। भारत की बात आती वहाँ पे तो रहो। क्या मोदी जी ने, योगी जी ने बोला कि हिंदू एकजुट रहे? नहीं, नाम लेके तो नाम नहीं लिए ना। बटोगे तो कटोगे ना भाई। 125 करोड़ की संख्या पूरी एकजुट रहे। बांग्लादेश के जैसे यहाँ पे हर हाल तो नहीं होंगे। लेकिन अभी आज जो शेख हसीना कहाँ पे पना लेने आई? भारत में आई ना। कौन है वो? मुस्लिम है। मुस्लिम है, क्यों लेने आई पना यहाँ पे? क्यों नहीं गई कहीं और? सरिया में रसिया में क्या हो रहा है? बाहर कंट्री में क्या हो रहा है? वहाँ कौन सा आरएसएस है? आरएसएस 28 देशों में, कौन बैंड करेगा उसको? जिसको नॉलेज ना हो ना वो चिल्ला सकता है। 28 देशों में आरएसएस का काम चालू है, 25 देशों में बजरंग दल का काम चालू है। कौन बैंड करेगा उसे? इंदिरा गांधी बैंड करके चली गई, फिर भी आज आरएसएस चल रहा है। हाँ, तो ये महाराष्ट्र के चुनाव में भी चलेगा। योगी जी का जो नारा वहाँ पे हरियाणा में हमने देखने को मिला, सुनने को। महाराष्ट्र का चुनाव अलग है, हरियाणा का चुनाव अलग है। हरियाणा के चुनाव में आपने देखा कि जाट आंदोलन बहुत हो रहे थे, किसान आंदोलन बहुत हो रहे थे, फिर भी आज वो बीजेपी वहाँ पे सीट क्यों जीत करके आई? सीटें पाई भाजपा। क्यों जीत करके आई भाई? आज जरा समझिए, ये बी टीम का काम है कराने का। जो लोग आज यहाँ बता रहे थे ना कि आरएसएस बीजेपी बजरंग बी टीम, ये कांग्रेस वालों को बी टीम है कि दंगा कराओ और किसी को बदनाम करो। सीधी बात है, मैं इसको गाली दूंगा तो ये सुनेगा तो इसको भी तो बुरा लगेगा ना। लगेगा कि नहीं लगेगा? एक मीडिया पर्सन को गाली दूंगा, 4 मीडिया पर्सन और नाराज होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा ये बताओ, आप इतनी सारी बात करो, जैसे यहाँ अभी एक भाई कह रहे थे, वकील साहब है शायद, वो क्या है कि एक ही कम्युनिटी के लोगों पर थोड़ा दबाव बनाया जाता है और वो असहाय महसूस कर रहे हैं, और बुलडोजर भी एक कम्युनिटी के ऊपर चलता है, तो मुझे नहीं लगता, गैर संवैधानिक। ऐसा मुझे नहीं लगता। एक ही कम्युनिटी के ऊपर दबाव तो मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता। क्या सरकार कोई भी चीज़, कानून या कोई लाभदायक चीज़ पास करता है? आज यहाँ पे लाडली बहन योजना चालू है, क्या सरकार ने किसी का नाम चिन्हित करके दिया है? क्या नहीं, सभी को दिया होगा। सभी को दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतने लोगों को आवास योजना मिला है, क्या सरकार ने किसी एक को देख करके दिया है? क्या नहीं, सभी को मिला है। कानून पास होता है सभी के लिए लगता है। CA/NRC लगा तो अभी कोर्ट ने शायद आदेश किया है कि जो 71 के बाद जो बांग्लादेशी आए वो अवैध माने जाएंगे। सही बात है, क्या ये धर्मशाला थोड़ी ना है? हाँ, धर्मशाला नहीं है, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में क्यों नहीं कोई जाके बस जाता? देश आज़ाद हुआ तो 25% वहाँ थे हिंदू, आज 2% बच्चे। क्यों भाई? कहाँ गए 23% वहाँ के? यहाँ तो 5% थे, यहाँ 25% हो गए। कहाँ से बढ़ गए? भाईचारे से बढ़ गए। हाँ, वहाँ क्यों नहीं बढ़ गए? बांग्लादेश में हिंदू जब बना बांग्लादेश, वहाँ पे 20% हिंदू थे, आज घट के 1% हो गए। क्यों भाई? वहाँ क्यों नहीं हिंदुओं का बढ़े? चलो अब थोड़ा चुनाव पे बात करते हैं। क्या लगता है महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार
महाराष्ट्र यहाँ पे एनसीपी भी अब दो धड़ों में बट गई, एक शरद पवार, एक अजीत पवार में, शिवसेना में उद्धव ठाकरे जी की हो गई और एक शिंदे साहब की हो गई। तो दोनों एक भाजपा के साथ में है और एक कांग्रेस के साथ में है। चुनाव जो है, चुनाव का विषय ऐसा है कि जो लोकल विषय होते हैं, आमदार असेंबली का विषय है, और यहाँ पे जो पुराना आमदार होता है उसका काम क्या होता है, 5 साल 10 साल विधायक रहते हैं लोग, उनका जो काम रहता है, अगर उनको असेंबली से टिकट, उनके आला कमान से टिकट मिलती है तो समाज उन्हें जानती है कि वो कैसा क्या काम करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से उन्हें जिताएगी। बाकी असेंबली का चुनाव है, लोकल चुनाव है, लोग अपने हिसाब से वोट देंगे। जैसे एक ने बताया MIM को जिताएंगे, कोई बोलेगा शिवसेना को जिताएंगे, कोई बोलेगा बीजेपी को जिताएंगे। आपका अपना अपना मत है, मत किसी को दे सकते हैं। क्या लगता है सरकार कुछ मोदी जी का जादू, चेहरे का उनका जादू यहाँ चलेगा? जी का जादू चलेगा, जैसे कि हरियाणा में चला, ठीक है। आप देखे होंगे जम्मू कश्मीर में, जम्मू का पूरा 29 के 29 बीजेपी सीट जीती है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर भी जादू चलेगा। भाई ये नहीं बोलूँगा कि सरकार शिंदे गुट की बनेगी या उद्धव गुट की बनेगी, पर जादू सभी का चलेगा अपनी अपनी जगहों पे। आप बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? बताइए ना। मनदीप विश्वकर्मा। अच्छा, क्या लगता है कुछ जादू वादू चलेगा मोदी जी का, या मोदी मैजिक खत्म है? चलेगा, चलेगा। मोदी मैजिक चलेगा भाई। काहे चलेगा? क्यों चलेगा? मोदी ने इतना काम किया है, आज देश में विदेशों में कितना नाम है देश का अपने। आज तक विदेश का कोई प्रधानमंत्री जाता था, कोई जानता था? अपने देश का प्रधानमंत्री जाता था विदेश, जाता था और चला आता था, देश को नहीं मालूम पड़ता था। आज मोदी जाता है, पूरा विदेश मोदी के ऊपर ये भरोसा करता है। मोदी मैजिक है। अरे 10-20 सीट कम हो गई, उससे क्या फर्क पड़ा? आज भी सरकार मोदी की है। और फिर अभी अगले साल इलेक्शन जब 1929 में होगा ना, फिर देख लीजिएगा मोदी का मैजिक। फिर भी मोदी का मैजिक चलेगा। फिर मोदी का मैजिक। तो ये बताओ, महाराष्ट्र के चुनाव की बात करते हैं, क्या लगता है कांग्रेस को लोकसभा में 12 से 13 सीटें शायद मिली थी और भाजपा को बहुत कम सीटें मिली? उसका कारण क्या था? वो खटाखट 8,500 महीने आने वाला था, पब्लिक नहीं समझ पाई। बस खटाखट आएगा, संविधान और आरक्षण वाला भी था। हाँ, वो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म कर देंगे, लोग समझ नहीं पाए बात को। अम्बेडकर आज सबके समझ में आ गया है, और ये इलेक्शन होएगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। पोते हैं जो प्रकाश अम्बेडकर जी, उनका अभी खुद का बयान है कि कोई ऐसा कानून चेंज होने वाला नहीं है, ये सभी लोग अपना ह्यूमर फैला रहे हैं, ऐसा कोई संविधान चेंज होने वाला नहीं है। ये अभी प्रकाश अम्बेडकर जी का ही बयान है कुछ दिन पहले। आप युवा हो तो क्या मुद्दे रहते हैं आपके? आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं? एजुकेशन सिस्टम है, अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, दोनों कर रहा हूँ। आज अपनी भारत की जनसंख्या आप देख रहे हो कितनी है? नंबर 1 पे पहुंच 150 करोड़ से ऊपर है, राइट? नंबर 1 पे पहुंच गए भैया, टॉप पे है। चाइना को कई लाख पीछे छोड़ दिए हम। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ती जा रही है भाई, वैकेंसीज है ही नहीं कहीं, कोई कितना भी घिसे। आजकल 12th पास करने वाले सब जॉब ढूंढ रहे हैं, सब जॉब ढूंढ रहे। पहले क्या था हमारे यूपी में, मैं यूपी बिहार की बात करता हूँ, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। पहले वहाँ था आर्मी की जॉब निकलती थी, पुलिस की निकलती थी, लेखपाल, सेक्रेटरी, हर चीज़ से रिलेटेड निकलती थी। आज वहाँ निकलती नहीं, वैकेंसीज नहीं है, और हर साल कितने स्टूडेंट्स पढ़ के निकल रहे हैं। आप बिहार से हैं? यूपी में कहाँ से हैं? सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर से महाराजगंज के आसपास? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। यानी कि ईस्ट यूपी से हैं आप। हाँ। तो अभी तो वहाँ भर्ती हुई है यार पुलिस की पेपर कैंसिल हुआ, आपको पता नहीं इस बारे में? नहीं, उसके बाद में फिर हुआ। अरे उसके बाद में हुआ ना फिर एग्जाम, फिर पेपर हुआ, अब उसका रिजल्ट आने में कितना टाइम लगेगा, फिर इसमें कुछ झोल होगा, है ना। और जो सब पैसा भरे थे एग्जाम के टाइम पे, जितने अपने जेब से एग्जाम फीस भरा है, ठीक है, ऑनलाइन कराने का एग्जाम फीस लगता है ना, सारी चीज़ें, वो पैसा कहाँ गया? अभी तक तो उसने गवर्नमेंट ने वो पैसा रिटर्न तो किया नहीं है, उसका हिसाब कौन देगा भाई? अगर 150 करोड़ की जनसंख्या है, अगर 1-1 रुपया भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 150 करोड़ होता है, 250-300 रुपये लगता है, वो गवर्नमेंट लेती है, उसका कौन हिसाब देगा भाई? बिल्कुल सरकार को देना चाहिए। तो ये फिर कौन सरकार रोजगार देगी अभी? भाई सरकार तो कोई भी नहीं दे रही है भाई, हर सरकार
सब जेब भरने में लगे हुए हैं। नहीं, राहुल गांधी पे भरोसा है कि वो देंगे रोजगार? भरोसा किसी पे नहीं है भाई, उद्धव ठाकरे पे है भरोसा? मुझे किसी पे भरोसा नहीं, समाजवादी पार्टी पे है? किसी पे भरोसा नहीं। मैं किसी ममता बनर्जी पे है? मैं बोल रहा हूँ पॉलिटिक्स में मैं इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, बिल्कुल ही नहीं लेता हूँ। ठीक है, आजकल मीडिया की मैं बात करूँ, मीडिया भी भाई ठीक से सही नहीं दिखाती है, सब बिकी हुई है भाई। ठीक है, मुझे किसी पे भरोसा नहीं, बस मुझे अपने आप पे भरोसा है, अपनी फैमिली को निकालना है भाई, कैसे भी करके संभालना है बस। ठीक है, काम कर रहे हैं, भरोसा मुझे किसी पे नहीं है। तो मतलब कैसे मीडिया कोई संक्रामक रोग है जो मतलब पकड़ लेता है, क्या कहना चाहते हैं मतलब मीडिया के बारे में? अच्छा, आप पब्लिक में आए हो यहाँ पे पूछने के लिए, पूछ रहे हो, इस पे कुछ कंक्लूजन निकलेगा बाद में? कंक्लूजन? हाँ, आपकी बात लोगों तक जाएगी यार। लोग क्या करेंगे बाद में? लोग क्या करेंगे? लोग अपनी इस पे राय देंगे। राय देके क्या होगा? तो मतलब आप कह रहे हैं कि मैंने जिस चीज़ का पढ़ाई किया मैं वो काम ना करूं, मैं बेरोजगार की तरह घूमूं? नहीं, आप काम करिए, ठीक है, लोग कदम नहीं उठा रहे ना भाई। आप ही जब मुझे रोक दे रहे हो काम करने, बेरोजगारी तो स्वतः ही बात यहाँ जनता की, आप जनता के बीच में आए हो, बात जनता की है ना, लेकिन जनता कुछ कर रही है? जनता की बात तो सरकार तक जाएगी। न्यूज़ देख रहे, जनता भी न्यूज़ देख रही है बस, और कुछ नहीं, बस यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ये सब लेके बस इन्हीं सब चीज़ों में उलझे हुए लोग। हर जगह यही चल रहा है, हर जगह यही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम। आज आप आनंद नगर में आप आए हो, देख रहे हो, यहाँ कोई झाम नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सब मिलके रहते हैं। यहाँ गणपति आता है, कुछ भी आता है, सब मिलके आते हैं। अगर यहाँ कुछ त्यौहार रहता है तो सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं, कोई कहीं कोई इश्यूज़ नहीं है। फिर पॉलिटिक्स वाले क्यों उठाते वो चीज़? तो ये राजनेताओं से पूछो, वोट मत दो उनको। अरे हमारी बात वहाँ तक कौन पहुँचाएगा? कौन अरे तो हम ही तो पहुंचाने वाले हैं यार। भाई? ये बात बस यहाँ तक हम ही को तुम मना। हुआ, एक दिन ट्रॉल होगा खत्म, एक दिन ट्रॉल हुआ खत्म। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी और आपने सभी लोगों की राय सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और महाराष्ट्र के चुनाव में आप क्या सोचते हैं, क्या आपका अनुमान है, क्या अंदाज़ा है? यहाँ पर पार्टियां आपने देखी कि शिवसेना और एनसीपी के दो धड़े हो चुके हैं, एक भाजपा के साथ में, कांग्रेस के साथ में, और आने वाली 20 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे और तब मालूम होगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। और झारखंड में भी इसके साथ में ही चुनाव है। झारखंड में आपको क्या लगता है ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।